राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 के जेठ माह की जानकारी। जानेंगे इसमें जेठ माह की शुरुआत कब होगी, इस महीने में किस देवता की पूजा की जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, साथ ही इस महीने में आने वाले सभी व्रत त्यौहार के साथ इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। जेठ माह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है। ज्येष्ठ बैसाख पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इसे जेठ माह भी कहते हैं। ज्येष्ठ महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। इस महीने सूर्य देव, वरुण देव, शनि देव, भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अचूक मानी गई है। और जेठ माह में पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की सेवा, ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों पर कभी दुख संकट नहीं आता है। सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। ज्येष्ठ माह में शनि जयंती, बड़ा मंगल, वट सावित्री व्रत आदि प्रमुख त्यौहार आते हैं। जेठ माह को स्नान मास भी कहा जाता है। इस महीने में किए गए स्नान को पुण्यकारी माना जाता है। जेठ माह में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री जैसे कई बड़े व्रत त्यौहार पड़ते हैं। आइए जानते हैं जेठ माह का धार्मिक महत्व क्या है और इस महीने की शुरुआत कब से होगी। साथ ही जानेंगे इस महीने में आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी। जानते हैं जेठ माह की शुरुआत की तिथि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई 2024 दिन शुक्रवार से हो रही है। साथ ही इस माह की समाप्ति 23 जून 2024 दिन रविवार को होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में जल का दान करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और जीवन खुशहाल बीतने लगता है। अब जानते हैं ज्येष्ठ माह में किस देवता की पूजा करनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और जल के देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में जल का महत्व अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए वरुण देव के साथ तीनों देवताओं की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं जेठ माह का धर्म ग्रंथों में क्या महत्व है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने में चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। ये महीना भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में ही पहली बार भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। ऐसे में इस महीने में भगवान विष्णु, श्री राम और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। जेठ महीने के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिसे ज्योतिष में साहस का प्रतीक माना गया है। ये महीना भगवान विष्णु और बजरंग बली का प्रिय माह माना जाता है और जेठ माह में शनि देव का जन्म हुआ था। इसके साथ ही वट सावित्री का पर्व इस माह में आता है, जो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ माह में रविवार के व्रत करने से मान सम्मान में वृद्धि, कैरियर में लाभ मिलता है और कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। इसके साथ ही देवी गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी जेठ माह में हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और साथ ही व्यक्ति के सभी कष्ट, रोग और दोष दूर होते हैं। तो ये था इस माह का धार्मिक महत्व। अब जानते हैं जेठ माह में आने वाले व्रत त्यौहार। जेठ मास में पहला व्रत त्यौहार 24 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। नारद जयंती का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही जेठ माह की शुरुआत इसी दिन होगी और 26 मई 2024 रविवार के दिन गणेश जी का व्रत संकट चतुर्थी रखा जाएगा।
और 28 मई 2024 मंगलवार के दिन पहला बड़ा मंगल है और 29 मई 2024 बुधवार से को पंचक की शुरुआत होगी और 2 दिन रविवार के दिन अपरा एकादशी का पर्व है। 4 जून 2024 मंगलवार को मासिक शिवरात्रि होगी और कृष्ण प्रदोष व्रत किया जाएगा और इसके बाद 6 जून को कई व्रत त्यौहार पड़ेंगे। इस दिन वट सावित्री व्रत है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से ये व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता है कि सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से वापस लाने के लिए इसी दिन वट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की थी और 6 जून को ही जेठ माह में शनि देव जो कि न्याय और कर्म के कारक माने जाते हैं, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग सरसों का तेल, शमी के पत्ते और लोहे की वस्तुएं चढ़ाते हैं। वट सावित्री व्रत शनि जयंती के साथ ही इस दिन जेठ अमावस्या भी है और 9 जून 2024 रविवार के दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। 10 जून 2024 सोमवार को गणेश जी का व्रत विनायक चतुर्थी रखा जाएगा और अगला त्यौहार 14 जून को होगा। शुक्रवार के दिन धूमावती जयंती है और 15 जून 2024 शनिवार के दिन मिथुन संक्रांति मनाई जाएगी। साथ ही महेश नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 16 जून 2024 रविवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और 17 जून 2024 को गायत्री जयंती का पर्व होगा। 18 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक निर्जला एकादशी इसी मास में पड़ती है। इस व्रत में जल ग्रहण किए बिना उपवास रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 19 जून 2024 बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किया जाएगा और 22 जून 2024 शनिवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत होगा। वट पूर्णिमा व्रत होगा और साथ में कबीरदास जी की जयंती मनाई जाएगी। तो ये थे इस माह के सभी व्रत और त्यौहार। आप जानते हैं जेठ माह के नियम क्या हैं। जेठ मास में सूर्योदय जल्दी होता है, इसीलिए इस महीने जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इसके लिए तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धारा में से ही सूर्य देव के दर्शन करें और जेठ मास में हर दिन घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। खास तौर से शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कृष्णाय नमः, हनुमान जी के लिए श्री राम दूताय नमः और देवी माँ के लिए दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद घर के मंदिर में बैठकर कुछ देर ध्यान करना चाहिए। दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान सांस की गति सामान्य और मन को एकाग्र रखें। ध्यान करते समय मन को इधर उधर ना भटकने दें। और जेठ मास में दान पुण्य करने का महत्व बहुत अधिक है। गर्मी के दिनों में जल का दान जरूर करें। इस माह ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। साथ ही जूते, चप्पल, कपड़े और छाते का दान भी कर सकते हैं। इस महीने जल भरे मटके का दान करना बहुत शुभ होता है और इसके साथ ही जेठ माह में कम से कम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी जगह जाएं जहां जाकर गर्मी से राहत मिले। तीर्थ यात्रा पर जाने से मन शांत रहता है और पुण्य भी मिलता है। तो ये थे जेठ माह के नियम और जेठ माह में कौन से कार्य करने चाहिए
अब ये जान लेते हैं। जेठ माह में अत्यधिक गर्मी होने के कारण पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को जल का संरक्षण करना चाहिए। इस माह दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जल सेवा करने से व्यक्ति को अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह में पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये पुण्य में परिवर्तित होता है और जेठ माह में एक समय भोजन करना चाहिए। जेठ महीने में एक समय भोजन करने का महत्व महाभारत के अनुसार कुछ इस तरह श्लोक में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सिर्फ एक समय भोजन करता है वो धनवान बनता है। ऐसे में इस महीने एक समय भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जानते हैं जेठ माह में कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पंचांग के अनुसार जेठ के महीने में भूलकर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करने पर व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेरते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को जेठ के महीने में ज़्यादा मसालेदार चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हिंदू मान्यता के अनुसार जेठ के महीने में कभी भी परिवार के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए और जेठ के महीने में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जेठ माह 2024 की। आपने सभी व्रत त्योहार के साथ इस माह का धार्मिक महत्व जाना। हमें आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझकर आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।